जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 4 फरवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। ये क्लास दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो पहला प्रश्न ये रहा, जय जय महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है वर्तमान में, तो एकनाथ शिंदे ने इन्होंने जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र का राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा की है। दोस्तों ये है एकनाथ शिंदे, हाल ही में ये महाराष्ट्र राज्य के चीफ मिनिस्टर बने थे। दोस्तों इसका औपचारिक रूप से अगर घोषणा की जाए तो कब अपनाया जाएगा? 19 फरवरी को। 19 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर इसे अपनाया जाएगा 19 फरवरी को। दोस्तों ये जो गाना है आधिकारिक अवसरों पर ही बजाया जाएगा। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्थापित जो नियम है उसके अनुसार राष्ट्रगान ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, राष्ट्रगान को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। राजगीत और सरकारी योजनाओं में इसे बजाया जाएगा। ठीक है साथियों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे किसने लिखा है। तो दोस्तों इस गीत को लिखा है राजा बधे द्वारा। किसके द्वारा? राजा बधे द्वारा। और शाहिर साबले के नाम से लोकप्रिय बालाधीर कृष्ण राव साबले के द्वारा इसे गाया गया है। तो लिखा इसे राजा बधे ने और गाया किसके द्वारा गया है? बालाधीर कृष्ण राव के द्वारा इसे गाया गया है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की लोकेशन सबसे पहले, तो ये महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा है वो किससे छूती है? तो गुजरात राज्य को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखिए ये जो राज्य है ये है कर्नाटक, और इधर देखिए तो ये है गोवा, और इधर है तेलंगाना। तो इन राज्यों के साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है। किसके साथ? महाराष्ट्र राज्य के साथ। याद रखिएगा, आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। प्रेजेंट में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र गुजरात से सेपरेट हुआ है 1 मई 1960 को। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई है। दोस्तों महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है यह है भारतीय विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, और राजकीय वृक्ष है आम। राजकीय फूल पूछा जाए तो अब बताइएगा जरुल। क्या नाम है? जरुल। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे फैला हुआ है? सतारा में, कोल्हापुर में और सांगली में। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये मुंबई में है। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर में है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 4 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप सभी को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, और 433 दिन हो गए आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। ये क्लास दोनों माध्यम में आपको दी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, जिसमें 200 से 300 जानकारी आपको प्रदान की जाती है। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, स्पेशल स्टैटिक जीके होता है सबसे आखिरी में, और ये भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ये है ब्रह्मास्त्र क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीते हैं? अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूं करंट अफेयर्स में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहां पर हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हो रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, 31 जनवरी को इसकी शुरुआत हो चुकी है, और पहली बार वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग को शामिल किया गया है। अब चारों स्वर्ण पदक जीते हैं तो मध्य प्रदेश ने ही जीते हैं, एमपी ने जीते हैं चारों स्वर्ण पदक। तो ये वाटर स्पोर्ट्स इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये वाटर स्पोर्ट्स है, कयाकिंग और कैनोइंग। ठीक है
तो पहली बार ये शामिल किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। दोस्तों, भोपाल में आयोजित की जा रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। वैसे 8 शहरों में आयोजित की गई, लेकिन ये जो वाटर स्पोर्ट्स है, कैनोइंग और कयाकिंग, ये कहां पर आयोजित की जा रही? भोपाल में। तो सबसे पहले जो 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, तो सबसे पहला नाम है नितिन वर्मा का। इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे व्यक्ति हैं देवेंद्र सिंह, तीसरे हैं नीरज वर्मा। तो दोनों इन्होंने कैनोइंग की C2 1000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसके अलावा नीरज वर्मा ने कैनोइंग C1 1000 मीटर स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which country has signed the International Solar Alliance Agreement in New Delhi? तो ये है कांगो गणराज्य। रिपब्लिक ऑफ कांगो ने हाल ही में न्यू दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं वो इमेज है जहां पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो साथियों, विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कांगो गणराज्य के राजदूत, इनका नाम है रेमंड सरजीबाले, इन्होंने न्यू दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने कांगो को शामिल होने, भारत इसमें उनको स्वागत कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो शामिल हो रहा है, तो भारत स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में स्थापित हुआ है। 2015 में स्थापित हुआ है। भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी नींव रखी थी। 2015 में स्थापित हुआ है। दोस्तों, इसका काम क्या है? तो देखिए, अगर आप ग्लोब देखें, वर्ल्ड मैप देखें, तो यहां पर है विषुवत रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कह रहा हूं, इक्वेटर है, 0 डिग्री है। तो यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये ट्रॉपिकल बेल्ट कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पहुंचती हैं। तो जो देश इस ट्रॉपिकल बेल्ट में पाए जाते हैं, उनके पास सोलर एनर्जी को अपनी पावर एनर्जी में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा मौका है, यानी सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये सारे देशों का समूह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में आता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी ही आने वाले समय जो हमारी फ्यूचर की एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो सौर विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। देखिए, जो माथुर जी हैं, RK माथुर इनके महानिदेशक हैं, और इसका हेडक्वार्टर भारत में है, हरियाणा में गुरुग्राम में है। दोस्तों, यहां पर लोकेशन देख लेते हैं कांगो गणराज्य की। तो कहां पर है कांगो गणराज्य? तो ये है कांगो गणराज्य। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, अफ्रीका कंट्री में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है ये कंट्री, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। तो इसके पड़ोसी देश हैं गबोन, ये है गैबोन, फिर है कैमरून, फिर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर है डेमोक्रेटिक, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये है ही, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी है। ये इसका नाम दूसरा, रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दोनों अलग हैं। और फिर एक आता है काबिंडा। काबिंडा का अंगोलन बाहरी क्षेत्र और गिनी की खाड़ी से इसकी सीमा मिलती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो के विश्वनाथ का निधन हुआ, यह कौन थे पूछा जा सकता है। तो ये फिल्मकार थे, ये फिल्मकार थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, के विश्वनाथ। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक भी व्यक्त किया है। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं के विश्वनाथ।
इनका हैदराबाद में हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों इनको एक और नाम से जाना जाता है और इन्हें कला तपस्वी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कला तपस्वी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2016 में जैसा कि मैंने आपको बताया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। दोस्तों इन्होंने आत्मा गुवरम नाग की फिल्म के साथ एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राज्य सरकार का एक पुरस्कार मिला था, नंदी पुरस्कार इन्होंने जीता था। ठीक है, परीक्षा संजीवनी यहां पर देखते हैं। हाल ही में हुए निधन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे शांति भूषण। हाल ही में शांति भूषण जी का निधन हुआ। ये पूर्व कानून मंत्री थे और सीनियर एडवोकेट थे। शांति भूषण अभी हमारे बीच में नहीं रहे। हाल ही में तेलुगु अभिनेता जे जमुना का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला में मुख्य देश के रूप में किसे चुना गया है? तो मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला में जो फोकल कंट्री है मुख्य रूप से किसे चुना गया? भारत को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, भारत ने अभी जो भारत में पश्चिम बंगाल कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय बुक महोत्सव हो रहा है, जो बुक फेस्टिवल हो रहा है, उसका फोकल कंट्री स्पेन है। अब स्पेन ने कहा है कि हम भारत को बनाएंगे अपना फोकल कंट्री, 2025 में होगा। ठीक है, तो स्पेन के राजदूत हैं जोस मरिया रिडाओ। इन्होंने बोला है कि भारत को 2025 के मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाल ही में 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हो रहा है और स्पेन जो है मुख्य थीम देश है। दोस्तों यहाँ पे स्पेन की बात आई तो स्पेन की लोकेशन को देखते हैं तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है। ठीक है, इस प्रकार से ये पुर्तगाल है और यहां पर है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और स्पेन में जो करेंसी यूज होती है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। क्या नाम है इनका? पेड्रो सांचेज। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है द 10 मिलेनियल योगी। तो द 10 मिलेनियल योगी जो है दीपम चटर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे उमा दास गुप्ता जी ने लिखा है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ूं, देखिए पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। 2 दिन से पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही थी, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर पीडीएफ अपलोड हो गई है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, काफी फेमस बुक है, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग होराइजन्स, इसे राजीव भाटिया जी ने लिखा है। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। आगे बढ़े, चलिए। एमपी के भोपाल का जो इस्लाम नगर गांव है इसका नाम बदला गया है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल का इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भोपाल का जो इस्लाम नगर गांव है अब ये नाम हो गया जगदीशपुर। क्या नाम हो गया है? जगदीशपुर। ठीक है, ये एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा है आपको इस्लाम नगर गांव का। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस्लाम नगर गांव कहां पर है? तो भोपाल में है। इसका नाम बदला गया है और जगदीशपुर किया गया है। भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये अपने किलों के लिए काफी फेमस है। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि 308 साल पहले इस्लाम नगर जो था, पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था और जगदीशपुर से इसे इस्लाम नगर कर दिया गया था। अब वापस से इसे जगदीशपुर कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि राष्ट्रपति भवन का जो प्रतिष्ठित मुगल गार्डन है इसका नाम बदला गया है और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है।
ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा होशंगाबाद जो जिला है इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंडा कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं जो परिवर्तित किए गए हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 0.5140 पहाड़ी कारगिल में है, ये इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। उस्मानाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदला गया है और इसे सुंदर भारत किया गया है। शिवपुरी गांव जो कि एमपी में है, इसका नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम किया गया है। तुर्की देश का नाम तुर्किये हो गया है। माउंट हैरियट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। सारे ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के जो अगले राजदूत हैं वो है प्रशांत अग्रवाल। ये आप देख पा रहे हैं, ये है प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां पर? लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। दोस्तों प्रेजेंट में कहां पर राजदूत हैं? तो प्रेजेंट में नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। अब सवाल ये उठता है कि नामीबिया में कौन राजदूत होंगे? तो याद रखिएगा एम सुब्बा रायुडू, आईएफएस ऑफिसर है एम सुब्बा रायुडू। ये नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न देशों में भारतीय राजदूतों को भी डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। फ्रांस में है जावेद अशरफ। जर्मनी में है पर्वथानेनी हरीश। क्या नाम है इनका? पर्वथानेनी हरीश। आयरलैंड में है अखिलेश मिश्रा जी। इजराइल में है संजीव सिंगला। इजराइल में कौन है? संजीव सिंगला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए चलते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के अनुसार किस वर्ष तक जो राज्य है नशा मुक्त हो जाएगा? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि 2025 तक हम राज्य को नशा मुक्त कर देंगे। यह है पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों यहां पर एक अभियान, एक कार्यशाला चलाई जा रही है, मिशन नशा मुक्त देवभूमि। तो यहां पर नशा मुक्ति कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इन्होंने संकल्प किया है कि देवभूमि पर 2025 तक कोई भी व्यक्ति नशे का आदी नहीं होना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने बोली है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, इस कार्यक्रम को किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, इस कार्यक्रम को गोवा राज्य में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी। ये आप देख पा रहे हैं, ये है प्रमोद सावंत। तो गोवा सरकार ने वन साइट एक्सिलोर लोजोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ मिलकर के पार्टनरशिप की है और विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? शिविर लगाया जाएगा हर महीने और 50,000 नागरिकों की जांच की जाएगी और 16,000 लोगों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है? अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि दिसंबर 2023 तक हम क्या करेंगे? पहली हाइड्रोजन ट्रेन चला देंगे। देखिए सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है वो जर्मनी ने चलाई है। अभी हाल ही में दूसरा देश चीन था। तो भारत भी इस प्रयास में है कि हम दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन चला देंगे। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो कैसे प्राप्त होता है? इसमें वाटर जो होता है H2O जो होता है, यहाँ पर H2O में उसको स्प्लिट किया जाता है जिससे H2 अलग होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन एनर्जी।
तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। इन्होंने हाल ही में बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक आ सकती है। और सबसे पहला कौन सा होगा? कालका शिमला। कालका शिमला जो कि हेरिटेज सर्किट है, इस पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी और फिर बाद में अन्य स्थानों पर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। दोस्तों पूरी तरह से भारत में ये डिजाइन की जाएगी, यानी मेड इन इंडिया होगी, इंडिजीनियस होगी, भारत में ही निर्मित की जाएगी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई जा रही है और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन में चलाई जा रही है और दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है ये। दोस्तों इन ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा इन्हें? वंदे मेट्रो। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स हो जाता है खत्म। आप जरा गौर कीजिए कि ऐसा टाइम बैठता है कि 20 मिनट्स में ही डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। बचा हुआ 10 मिनट यहाँ पर रसमलाई होती है, यानी रिवीजन होता है, बूस्टर होता है, रिवीजन होता है और फिर स्टैटिक जीके भी होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया है? तो किनका निधन हुआ है? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? हर साल 12 मई को मनाया जाता है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ में भारत को हाल ही में चुना गया है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बालकृष्ण दोषी को, अब ये हमारे बीच में नहीं रहे, इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, उनमें से एक व्यक्ति है बालकृष्ण दोषी। रॉयल गोल्ड मेडल जो दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्हें विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 4 फरवरी के करंट अफेयर्स आपने अभी पढ़े हैं। अब आपका होने वाला है टेस्ट। 10 प्रश्न आएंगे बहुत तेजी से, तो ये पता चलेगा कि ये पता होगा हमें कि क्या हमने पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुना है, पढ़ा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र इनमें से किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो महाराष्ट्र केरल राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के गवर्नर हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2015 में। हाल ही में शांति भूषण जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शांति भूषण जो थे सीनियर एडवोकेट थे। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 ये कहां पर होगा? तो 2025 में स्पेन में होगा, मैड्रिड में। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो स्वच्छ भारत का नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया गया है। माउंट हैरियट कहां पर है? तो माउंट हैरियट कहां पर है? अंडमान निकोबार में, जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में है? तो पॉलिनेटर पार्क है साथियों उत्तराखंड राज्य में। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य है गोवा स्टेट में। कहां पर है? गोवा स्टेट में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बहुत सारे हमारे कोर्सेस जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको कूपन कोड यूज करना है RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर उपस्थित हैं। चलिए
कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप सभी तैयार हैं? आप लोगों को बहुत मजा आता है, मैं जानता हूं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। मैनुअला रोका बॉडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत और कौन सा देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे? तो भारत और अमेरिका मिलकर के टास्क फोर्स बनाएंगे। भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारत में सबसे बड़ा जो खरीदार बना है एमएसएमई सामानों का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Who has been recommended by UPSC to be made the Director Drug Controller General of India? तो ये है राजीव सिंह रघुवंशी। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाता है। किस राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में नागालैंड राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना और सीएपीएफ ने कहां पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार आयोजित किया? तो ये वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है। $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? तो उसे जीता है प्रजनेश गुणेश्वरन ने। तो कितने नंबर आए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। आज का सवाल है, मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में किसे चुना गया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये महान व्यक्ति कौन है, और इनके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। आज मैं उन व्यक्तियों का नाम जो है यहाँ पर नहीं ला पाया हूं जिन्होंने पहचाना था कल क्या है, बट कल हम ला देंगे दोनों का साथ में, ठीक है। आज के पिटारे में आइए देखते हैं मराठा साम्राज्य, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं मराठा साम्राज्य से, मराठा राज्य से। आइए देखते हैं। द फर्स्ट मराठा चीफ्टेन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला मराठा सरदार थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले पेशवा बाजीराव सेकंड ने स्वीकार किया था। दासबोध के रचनाकार कौन है? तो दासबोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे उनके दादाजी कुंडदेव। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थे? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहां पे थे? शिवाजी के दरबार में। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से। तो जीजाबाई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच में हुई है? तो ये जो बैटल ऑफ पानीपत था पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी एम्पायर? तो शिवाजी के साम्राज्य की कैपिटल थी रायगढ़, ठीक है। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख सांभाजी की हत्या की गई थी? तो औरंगजेब के काल में हत्या की गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। कहां पर? रायगढ़। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो यह था पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है पिटारा और 3 फरवरी के रिजल्ट हमारे पास हैं। सुमिता नायक, अथर फारूक, मनीष सिंह भाटी, आकाश एंड प्रशांत शर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स क्विज में टॉप किया है। दोस्तों आप लोगों को डेली फ्री में पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में हर दिन की उपस्थित है। एप्लीकेशन में सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सर्च करके भी कर सकते हैं। ये नीली वाली पट्टी पे क्लिक करेंगे तो वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा।
टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी आपको PDF मिलती रहती है रेगुलर, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए भी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं आप, ताकि आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, आप अपनी बात ज़रूर हम तक पहुंचाएं, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।